जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। नमस्ते, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, राम राम। मैं अनिल कुमार दहिया एकेडमी मैथ्स पॉइंट में फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। अपना जो टॉपिक चल रहा है वो 10th बोर्ड स्पेशल क्लासेज का चल रहा है। 50 नंबर के लिए मैंने आपको बोला और वो 50 नंबर आपके ज़रूर आएंगे, बट आपको पूरे वीडियोस देखने पड़ेंगे और उसके नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, साथ ही साथ एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन भी आपको निकालने होंगे। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अपना ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति चल रहा था। त्रिकोणमिति में मैंने आपको टेबल्स बनाने के बारे में बताया, टेबल्स आपने बनाई। टेबल्स में मैंने आपको बताया आपको ध्यान रखना है साइन थीटा, फिर आएगा कोस थीटा, फिर आएगा टेन थीटा, फिर आएगा कोट थीटा, फिर आएगा सेक थीटा और फिर आएगा कोसेक थीटा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब इनसे सारणी बनाई थी अपने ने 0 डिग्री वाली, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सारे मान निकाल लिए थे। पहली लाइन याद हो तो 0 और 1, 1/2, 1/√2, √3/2। एक निकाली फिर रिवर्स, एक निकाली फिर रिवर्स, एक निकाली फिर रिवर्स। बार बार आपने कोशिश भी की होगी बनाने की। अब आगे देखो कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको ध्यान रखने हैं। देखो सबसे पहला फॉर्मूला अपना आएगा, ध्यान देना, इंटरचेंज का। इंटरचेंज बाई 90 माइनस थीटा। इंटरचेंज बाई 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा है तो अपन कैसे इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। देखो पास वाले बदलेंगे, साइन बदलेगा कोस में, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा, ठीक है। और कोस किस में बदल जाएगा, साइन में, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। अब ये पास वाले बदल जाएंगे, टेन और कोट, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोट थीटा और कोट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। ऐसे ही सेक और कोसेक, यानी पास वाले आपस में एक दूसरे का स्थान बदल देते हैं। क्योंकि पास में बैठा है तो ये कहेगा यार साइन मैं तेरे पास आना चाहता हूँ कोस के पास, कोस कहेगा यार मैं तेरे पास साइन आना चाहता हूँ। तो जो सीट के पास बैठे हैं वो आपस में सीट को इंटरचेंज कर सकते हैं, बट 90 माइनस थीटा आना जरूरी है। अब देखो सेक और कोसेक, तो सेक 90 माइनस थीटा बदल जाएगा कोसेक में और कोसेक 90 माइनस थीटा बदल जाएगा सेक में। बहुत इजी है। पास वाले दो एंगल है, अपना स्थान बदल लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे, बट यहाँ 90 माइनस थीटा आना चाहिए, ठीक है। कैसे बदलेंगे वो मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू बता दूंगा। पहले फॉर्मूलाज देखिए। एक फॉर्मूला और आएगा रेसिप्रोकल का। देखो रेसिप्रोकल यानी विपरीत, कौन किसके विपरीत होता है, कौन किसका उल्टा होता है। देखो रेसिप्रोकल का मतलब होता है विपरीत। अब विपरीत का मतलब होता है जैसे अंश बटा हर अपने पास आता है, तो यदि इसका अपन विपरीत करेंगे तो ये बन जाएगा हर बटा अंश, यानी ऊपर वाला नीचे चला जाता है और नीचे वाला ऊपर। ये कौन कौन होते हैं, देखो ये ऐसे बनेंगे, ध्यान देना। साइन किसका उल्टा, कोसेक का, कोस किसका उल्टा, सेक का, और टेन किसका उल्टा, कोट का। यानी सबसे पहले वाला सबसे लास्ट वाला ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी उल्टे होते हैं। नाराज है साइन इधर है, कोस सेक इधर है, नाराज है एक दूसरे से दूर है, तो ये आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इट मीन्स साइन थीटा आ गया तो वो उल्टा हो जाएगा कोसेक का, यानी 1 कोसेक, और कोसेक हो जाएगा साइन का, फिर कोस हो जाएगा सेक का, और सेक हो जाएगा कोस का, टेन हो जाएगा कोट का, और कोट हो जाएगा टेन का। ये आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कैसे,
मान लो कभी आपको दे दिया कि भाई साइन 35 की वैल्यू है 1/√3, ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपको बोलेंगे कि भाई कोसेक बताओ, कोसेक 35, तो आपको पता है ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, साइन का उल्टा कोसेक, इसका उल्टा कर दो, √3 ऊपर और 1 नीचे, तो ये आंसर आ गया। यानी साइन और कोसेक, कोस और सेक, टेन और कोट एक दूसरे में आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल उल्टे विपरीत होते हैं। ये फॉर्मूलाज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला 90 माइनस का अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान दो। 90 माइनस का जैसे अपने ने एग्जाम्पल लिया, जैसे मान लो आपके पास आ गया सेक 35, अगले ने भाई इस सेक 35 को आप कोसेक में बदलो, तो सेक बदलता तो है कोसेक में, लेकिन यहाँ 90 माइनस थीटा आना भी जरूरी है। पहले इसको 90 माइनस थीटा बनाओ, यानी इस 35 की जगह 90 माइनस 55 लिखो, क्योंकि 90 में से 55 गया तभी तो 35 आएगा। तो पहले 90 माइनस थीटा आपको बनाना है। अब ये सेक किस में बदल जाएगा, कोसेक थीटा में, और थीटा की जगह क्या आ रहा है 55 डिग्री। क्लियर हो रही है बात आपको। तो ये दोनों फॉर्मूले एक बार फिर से बता देता हूँ। पास वाले 90 माइनस थीटा से इंटरचेंज होते हैं, और फर्स्ट और लास्ट कोस और सेक, टेन और कोट, ये आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। देखो अब अपन इनके क्वेश्चन निकालेंगे, एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन अपन जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकते हैं, वो क्वेश्चन अपन निकालेंगे। पहले तो जो लास्ट क्लास में अपने टेबल पढ़ी थी उसका एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे आपके पास ये आ गया साइन 60 अपॉन tan 45 प्लस cos 60, ठीक है। बोलेगी इसकी वैल्यू निकालो, तो सीधी सी बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास टेबल बनाई हुई होगी, जाते ही आप टेबल बना दोगे, मैंने बताया। टेबल से सीधा मान यहाँ रखना है, साइन 60 की जगह साइन 60 का मान, tan 45 की जगह tan 45 का मान, cos 60 की जगह cos 60 का मान, डायरेक्ट वहाँ से मान रखना है। और बता दूँ, हो सकता है किसी बच्चे के कैलकुलेशन में दिक्कत हो, लेकिन मान तो वो रख ही सकता है, मान रखने के भी नंबर मिलते हैं। गणित की जब कॉपियाँ चेक होती है तो हर स्टेप के आपको नंबर मिलते हैं, इस बात का आपको ध्यान रहे। तो देखो साइन 60 की वैल्यू टेबल में आपको याद ही है, √3/2। अब ये बट्टा लगाया हो तो अपन भी ये बड़े वाला बट्टा लगा देंगे। फिर tan 45 की वैल्यू 1, cos 60 की वैल्यू 1/2। अब इनको देखो सोल्व करेंगे, ये ऊपर आ गया √3/2। फिर यहाँ इनका लघुत्तम ले लेंगे 2, यहाँ आएगा 2 + 1, अभी 2 से 2 हो जाएगा कट, ऊपर आ गया √3 बट्टा में आ गया 3। क्लियर है। तो ये अब इसमें अपन रूट हटा भी सकते हैं, जैसे आप चाहो कि √3 को मैं हटाऊँ तो √3 अपन कर सकते हैं। तो ये √3 मिलके हो गया 3, और नीचे आ गया 3√3, 3 से 3 वापस कट हो गया 1/√3। अगर ये आपने कर दिया तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो देखो डायरेक्ट वैल्यू पुट की अपने ने, डायरेक्ट वैल्यू पुट की, फिर इसको सोल्व किया है। ऐसा आपका इजी क्वेश्चन आपके आएगा। अब और क्वेश्चन देखो आप, एक क्वेश्चन में इंटरचेंज वाले वो बता देता हूँ। देखो जैसे आपके पास आया साइन 89 डिग्री इंटू साइन 89 डिग्री इंटू सेक 1 डिग्री। ध्यान से देखना, साइन 89 इंटू सेक। अब आप ये देखो 89 और 1, 89 + 1 जुड़ के कितना हो रहा है 90। बस ये पेयर आपको ढूंढना है हर एक सवाल में जहाँ ऐसे आए। तो 89 और 1 90, 89 और 1 90। अब इसमें से आप या तो इसको बदल दो या इसको बदल दो, किसी भी एक को बदल दो। आपने कहा हम तो इसको बदलेंगे, इसको नहीं छेड़ना है, इसको ऐसे कैसे लिखो, सेक 1 का सेक 1, ठीक है। इसको बदलो आप, साइन पहले 90 माइनस बनाओ, 89, 90 में से कितना घटाऊं कि 89 आ जाए, 90 में से एक ही तो माइनस करूंगा तभी तो 89 आएगा। तो 89 की जगह मैंने क्या लिखा 90 माइनस 1। अब साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ देखो साइन 90 माइनस थीटा किस में बदल जाता है, कोस में बदल जाता ना। तो यहाँ से देखो साइन 90 माइनस थीटा किस में बदल गया, कोस थीटा में। थीटा की जगह 1 आया हुआ है, इंटू साथ में क्या चल रहा है अपना सेक 1। अब देखो कोस का उल्टा सेक, कोस की जगह लिख दो 1/सेक, ये भी मैं बता चुका हूँ। सेक 1 से सेक 1 गया, आंसर आ गया 1। क्लियर है।
ये छोटी छोटी चीज़ें आपको सीखनी है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन इसका, देखो थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं जो एग्जाम में आ सकता है। ये तो वही आधा 1 नंबर का आएगा छोटा क्वेश्चन। बड़ा क्वेश्चन देखो इस टाइप से आ सकता है आपके, जैसे tan 1 sec 40, 1 की जगह अपन 10 ले लेते हैं, tan 80 sin 50 cos 60। ध्यान से देखो यहाँ भी आपको पहले 90 वाले जोड़े ढूंढने हैं। 90 के जो पेयर बन रहा है तो tan 10 और tan 80 ये 90 का पेयर है, sec 40 और sin 50 90 का। इनको पास में लिख दो, इन दोनों को पास में लिख दो पहले। tan 10 इंटू tan 80 जो जोड़े वाले हैं 90 वाला जोड़ा है उनको पास में लिख दिया। फिर आगे sec 40 और sin 50 ये भी 90 वाला। और ये cos 60 जो है ये अलग ही पड़ा है। ये अलग क्यों पड़ा है? क्योंकि cos 60 की वैल्यू डायरेक्ट अपन टेबल से सारणी से रख सकते हैं। यहाँ 90 बन गया, एक को बदल दो, इसको बदलो। पहले 90 माइनस बनाना है, 90 माइनस 80, 90 में से 80 गया 10 इंटू tan 80। इस एक को बदल दो, 90 माइनस 50, 90 में से 50 गया 40। इसको ऐसे कैसे रख दो, sin 50। सरल करो, tan 90 माइनस थीटा, tan किस में बदलता है? कोट में, कोट 80 इंटू tan 80। सेक किस में बदलता है? कोसेक में, सेक 90 माइनस थीटा कोस थीटा इंटू साइन 50। कोट किसका उल्टा होता है? tan का। इसकी जगह लिखो 1/tan 80। ऊपर क्या है? tan 80। कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो साइन का रेसिप्रोकल कर दो और यहाँ साइन की जगह साइन ही रख दो। tan 80 कट गया, साइन 50 से साइन 50, 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या आएगा? 1। समझ में आया? सबसे पहले 90 का जो जोड़ा है वो आपको ढूंढना है, उनको पास में लिखना है, दोनों में से एक को बदल देना है और फिर कट करके आंसर अपना आ जाएगा। बहुत ही इजी है, कहीं कोई घबराने की आपको ज़रूरत नहीं। तो यहाँ अपनी त्रिकोणमिति का 5 से 6 नंबर या 4 नंबर का अपना कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मध्यक, मध्य और बहुलक बड़े ही इजी तरीके से बताऊँगा। 50 नंबर आपके पूरे आएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको ये बता दूं, लास्ट वीडियो जो अपने 10th क्लास का आएगा 29 को मैं आपको एक पेपर भी दूंगा, गैस पेपर। ठीक है, ये गैस पेपर आपके बहुत काम आएगा। मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं छाट के आपको गैस पेपर दूंगा, उसको आप 29 को ज़रूर सोल्व करना, क्योंकि 29 को शायद आपके सोशल साइंस सामाजिक का पेपर है। वो पेपर दे के आने के बाद में आप ये मेरे वाला गैस पेपर ज़रूर निकालना, पूरा रिवीजन भी हो जाएगा और मेरे जो 50 नंबर है वो भी आपके ज़रूर आएंगे। मैं उम्मीद रखता हूँ आप घर पे पढ़ोगे। ठीक है, और सारा जो चैप्टर है 50 नंबर का कम से कम मैं आपको कवर करवाऊँगा। त्रिकोणमिति अपनी कंप्लीट हो चुकी है। आपको अब एक ही काम करना है, इसके सवाल एग्जाम्पल वो सारे आपको निकालने हैं। पूरे क्वेश्चन भी ना निकालो तो एग्जाम्पल ज़रूर निकालना, क्योंकि एग्जाम्पल किससे बना है? एग्जाम से। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जामिनर उठा के डालता है पेपर में, इसलिए आपको एग्जाम्पल सारे निकालने हैं। सो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, खुद भी पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ाइए। थैंक यू।